नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट जो माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी जो मध्य प्रदेश की है, उसकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट कराई जा रही है। तो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें है खेल कूद के बारे में पढ़ेंगे कि खेलों का विकास कैसे हुआ और कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा खेल के बारे में कि क्या कौन कौन से खेल होते हैं और किस ढंग से खेले जाते हैं, लेकिन आप लोग खेल की एक विस्तृत जो परिभाषा है वो जान लीजिए कि खेल कई नियमों और रिवाजों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि होती है जिसमें कई नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर खेल खेले जाते हैं। तो दोस्तों, जो मेन चीज़ खेल की जो हो रही है, तो इसमें क्या है कि मानव सभ्यता की गतिविधियों का यह स्थायी और अनिवार्य हिस्सा है। मतलब खेल क्या है कि मानव सभ्यता की गतिविधियां हैं, उनमें यह स्थायी और अनिवार्य हिस्सा है मानव जीवन में। और जो खेलों का विकास होता है दोस्तों, वो ओलंपिक खेलों से माना जाता है। यानी कि ओलंपिक खेलों में कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं और उनसे ही खेलों की उत्पत्ति हुई है। मतलब बताया गया है कि यहाँ पर इतने खेल खेले गए हैं और विभिन्न खेलों का आयोजन एक जगह एक ही स्थान पर किया जाता है। तो जो सबसे पहला ओलंपिक खेल हुआ था वो हुआ था 776 ईसा पूर्व। यहाँ पर यूनान है, यूनान के शहर ओलंपिया में सबसे पहला जो गेम हुए थे ओलंपिक गेम्स ओलंपिया नगर में हुए थे, इसलिए इनका नाम ओलंपिक पड़ा। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो ओलंपिक खेल हुए थे वो देवताएं थे वहाँ के, ग्रीस के देवता जिनका नाम था जेयूस के सम्मान के लिए ये गेम्स प्रति 4 वर्ष में खेले जाते थे। मतलब 4 वर्ष के अंतराल में इन खेलों का आयोजन जेयूस के सम्मान में खेला जाता था। और कहाँ पे खेला जाता था? ओलंपिया शहर में, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसमें निरंतर ये खेल खेले जा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, इसका एक ऐतिहासिक पहलू था कि जो यूनान है यहाँ पर रोम का अधिकार हो जाता है 393 ईस्वी में। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि रोम का अधिकार हो जाता है यूनान में। और जो रोम के शासक होते हैं सम्राट, उनका नाम था थियोडोसियस। इन्होंने क्या किया, थियोडोसियस ने, कि ओलंपिक खेलों को बंद कर देते हैं कि आप अब ओलंपिक खेल जो गेम्स हैं वो नहीं होंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि ओलंपिक गेम्स बंद कर दिए गए। फिर एक बार पुनः अगर ओलंपिक खेलों का आयोजन करने के लिए पुनः एक बार क्या हुआ कि ओलंपिया जो नगर है उसकी खुदाई 1875 में की गई, क्योंकि ओलंपिक जो गेम्स होते थे उसके साक्ष्यों को जुटाने के लिए खुदाई की जाती है 1875 में। किसके द्वारा खुदाई की जाती है? अर्नेस्ट कार्टियस के द्वारा। और ये खुदाई करते हैं और वहाँ से साक्ष्य निकालते हैं कि ओलंपिक गेम्स कैसे होते थे और किस ढंग से खेले जाते थे। इस विषय में जानकारी लेकर के ये आधुनिक ओलंपिक को चालू करते हैं। और इसमें लेकिन इनका जो मेन था, आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो है पियरे द कुबर्तिन। ये 1894 में आधुनिक ओलंपिक गेम्स स्टार्ट किए और इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसलिए बनाई गई दोस्तों कि उसमें जो एक गेम्स होते थे, जो गेम्स हैं उनके लिए एक नियम बने और एक संस्था स्थापित इसलिए हुई कि नियम बनाए जाएं, किस ढंग से खेल हों और किस देश में खेल हों। इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कही गई। इसका मुख्यालय लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में किया गया। और इसमें क्या है कि विभिन्न देशों की सहमति से ये संस्था बनी थी, जैसे अमेरिका, रूस और कई देश से आए थे इसमें, जो शामिल होकर के इस संस्था को गठित किए। इसके बाद क्या होता है कि इसमें इस संस्था का कुछ रखा गया मोटो कि इसमें क्या है कि पहले इसका अध्यक्ष बनाया गया था डेमेट्रियस कैरिलास को।
डेमेट्रियस कैरिलास को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाए। फिर इसके बाद कुबर्तिन को इसका दूसरा अध्यक्ष बनाया गया। कुबर्तिन जो दूसरे अध्यक्ष बने, जिन्होंने इस गेम्स को स्टार्ट करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद क्या होता है कि राजधानी जो यूनान की थी एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक का आयोजन हुआ 1896 में, यानी कि 4 अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए। फिर इसके बाद पुनः एक बार फिर से 4 वर्ष के अंतराल में इन गेम्स को मतलब शुरू किया जाने लगा। लेकिन अब जो ओलंपिक समिति थी उसने ओलंपिक के लिए आदर्श वाक्य, उसके ध्वज चिन्ह और उसके लिए एक ओलंपिक गान, इन सब को सम्मिलित की समिति। तो जैसे आदर्श वाक्य क्या था ओलंपिक का, तो इसमें आदर्श वाक्य यानी कि ओलंपिक का जो मोटो है दोस्तों, उसमें क्या कहा गया था कि 3 बातें कही गई, सिट्रियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका ये कौन से भाषा थे? ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ होता है, सिट्रियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा और फोर्टियस का अर्थ होता है दोस्तों बलशाली। तो इसका और जो ये शब्द हैं इनको फादर डिडोन ने इन शब्दों को परिभाषित किया और ओलंपिक में ऐड करवाए। इसके बाद ओलंपिक जो ध्वज और चिन्ह होते हैं, उसमें ओलंपिक में 5 रंगीन छल्ले इसके ध्वज में रखे गए और उन 5 छल्लों को, यानी कि जो छल्ले थे 5, उनको अलग अलग नाम दिया गया। मतलब जो 5 महाद्वीप हैं उनका नाम छल्लों के माध्यम से दिया गया। और उनका जो रंग था, जैसे नीला रंग किसको दिया गया? यूरोप को, और पीला रंग एशिया को दिया गया, काला अफ्रीका को, हरा जो रंग था वह ऑस्ट्रेलिया को, और इसके बाद जो लाल कलर था वो दक्षिण अमेरिका को और उत्तर अमेरिका को दिया गया। इसके बाद क्या होता है कि इसका जो ओलंपिक झंडा था, मतलब ध्वज था, इसको एंटवर्प ओलंपिक जो 1920 में हुआ था, इसमें सर्वप्रथम इसको फहराया गया था। और बनाया कब गया था दोस्तों? तो बनाया गया था 1913 में। इसके बाद ओलंपिक जो गान हुए थे, ओलंपिक गान, इसकी रचना यूनान के ही संगीतकार जैसे सिम्प्रास, सामारास और कोस्तीम पालामास ने की थी ओलंपिक गान का। और ये कब इनकी वो बनाए गए थे गान, ओलंपिक गान? तो 1958 में इनको बनाया गया और ऐड किया गया ओलंपिक में। यानी कि जब ओलंपिक गेम्स होंगे तो इन जो ये सॉन्ग बने थे, मतलब ओलंपिक सॉन्ग बना था, उसको स्टार्ट किया जाता है ओलंपिक गेम्स होने के पहले। तो यह जब ओलंपिक गान कब बनाया गया था? 1958। और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो यूनान के ही संगीतकार थे जिनका नाम था सिम्प्रास, सामारास और कोस्तीम पालामास। इसके बाद क्या होता है, एक ओलंपिक मसाल होती है और यह मसाल ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होने के पहले प्रज्वलित की जाती है। और यह प्रज्वलित कहाँ पे की जाती है दोस्तों? तो ये जो यूनान का शहर है ओलंपिया, वहाँ पर जेसु मंदिर, जहाँ पर गेम्स स्टार्ट होते थे, शुरू में स्टार्ट हुए थे, वहाँ से ये मंदिर में ये मतलब मसाल लाई जाती है और सूर्य की किरणों द्वारा यहाँ पर प्रज्वलित की जाती है। और जिस भी देश में ओलंपिक गेम्स होने होते हैं वहाँ पर ये मसाल को लेकर जाया जाता है और ओलंपिक गेम मसाल जब प्रज्वलित हो जाएगी तब स्टार्ट होते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इसमें अब हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन अभी तक ओलंपिक में क्या रहा है। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला भारत का प्रदर्शन था, इसमें 1900 जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था 1900 में, इसमें भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड ने भाग लिया था। और नॉर्मन पिचार्ड पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये एंग्लो इंडियन खिलाड़ी यानी कि ये ब्रिटिश खिलाड़ी थे जो भारत की तरफ से भाग लिए थे। कब? 1900 में। इसके बाद क्या होता है कि 1920 में जब एंटवर्प बेल्जियम में हुआ था, तो इसमें भारतीय दल भेजा गया था भारत की तरफ से। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि 1928 में जब गेम्स स्टार्ट हुए तो 1928
एम्स्टर्डम जो हॉलैंड में है। इसमें क्या हुआ तो कि भारतीय टीम जो हॉकी की टीम थी उसने सबसे पहला इसमें क्या किया कि स्वर्ण पदक प्राप्त किया, भारतीय हॉकी टीम ने। इसके बाद क्या होता है कि 1960 में क्या हुआ दोस्तों कि इटली के जो इटली में हुआ था ये, और इसमें भारत की तरफ से मिल्खा सिंह ने भाग लिया और मिल्खा सिंह 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर अपना स्थान कायम किए, चौथे नंबर पर आए। इसी प्रकार क्या होता है कि और जो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे उनका नाम था खसाबा दादा साहब जाधव, यानी कि खसाबा दादा साहब जाधव, जो 1952 हेलसिंकी जो फिनलैंड का ओलंपिक हुआ था, इसमें दादा साहब ने पहला पदक प्राप्त किया था, जिसमें एक कांस्य पदक प्राप्त किए थे कुश्ती में, और ये भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्होंने पदक प्राप्त किया ओलंपिक में, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है दादा साहब, खबासा दादा साहब। आप लोग दादा साहब नाम जान जाइएगा, दादा साहब 1952 में। इसके बाद 1956 में मेरी लीला, यानी मेरी लीला रो 1956। 1956 में क्या हुआ था कि मेरी लीला रो ये प्रथम महिला थी भारतीय मूल की जिसने पदक प्राप्त किया था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1960 में मिल्खा सिंह, बता दिया आपको, दौड़ में भाग लिए थे और चौथे स्थान को इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद 1980 में जब मॉस्को में हुआ था ओलंपिक, तो इसमें क्या हुआ था कि भारत ने अंतिम बार स्वर्ण पदक हॉकी में जीता, यानी कि अभी तक भारत हॉकी में कुछ न कुछ पदक जीतते आ रहा था, लेकिन यहाँ से अब मॉस्को ओलंपिक से भारत के ओलंपिक का जो पदक का सफ़र था वो ख़त्म होता है। आज यहाँ से मतलब 1980 के बाद भारत आज तक भी अब कभी नहीं जीत पाया, मतलब इसके बाद जो 1980 वाले जो ओलंपिक हुए हैं इसमें भारत कोई भी पदक प्राप्त नहीं कर पाया है, किसमें, हॉकी में। इसके बाद क्या होता है कि 2000 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे दोस्तों, सिडनी में, और सिडनी में ओलंपिक खेल स्टार्ट हुए, और इसमें जो महिला थी भारतीय मूल की, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन में इसने क्या किया था कि एक पदक प्राप्त किया था, तो कर्णम मल्लेश्वरी सिडनी ओलंपिक में पदक प्राप्त की। इसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ। बीजिंग ओलंपिक भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसमें भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा जो एकल स्पर्धा, यानी कि एकल स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था एयर राइफल्स टूर्नामेंट में। इसके और विजेंदर सिंह बॉक्सिंग में और सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक जीते। फिर इसके बाद 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ। इसमें विजय कुमार, सुशील कुमार और गगन नारंग, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और योगेश्वर दत्त इन्होंने पदक प्राप्त किया। तो जिसमें जो विजय कुमार और सुशील कुमार थे इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, और गगन नारंग, मैरी कॉम, साइना नेहवाल और योगेश्वर दत्त कांस्य पदक प्राप्त किए। तो भारत की जो पहली बैडमिंटन खिलाड़ी वो कौन बनी, साइना नेहवाल, जिन्होंने कांस्य पदक जीता, और जो रजत पदक विजेता है वो है पीवी सिंधु, जो 2016 वाले में जीती है, पहली महिला है। अब दोस्तों एक इसमें फैक्ट है कि जो सुशील कुमार है वो लगातार दो ओलंपिक में पदक जीते हैं। 2008 वाले में ये कांस्य पदक जीते थे, और 2012 वाले जो लंदन ओलंपिक हुआ इसमें इन्होंने रजत प्राप्त किया। और एक इसमें फैक्ट है दोस्तों कि लंदन में अभी तक 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं। एक बार 1948 में हुआ था पहली बार, और इसके बाद 2012 में हुआ,
और एक बार 1908 में भी यहाँ पर हुआ था। यानी कि 3 बार लंदन में ओलंपिक हो चुके हैं। ऐसा पहला शहर है जो ब्रिटेन का शहर है, यहाँ पर 3 बार ओलंपिक हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तक दक्षिण अफ्रीका में कोई भी ओलंपिक नहीं हुआ। अगर आपसे पूछ दे कि ऐसा कौन सी महाद्वीप है जहाँ पर ओलंपिक अभी तक नहीं हुए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अमेरिका में सिर्फ एक ओलंपिक अभी हुआ है जो 2016 वाला था, रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील में हुआ। तो यह दक्षिण अफ्रीका में पहला ओलंपिक खेल था। इसका शुभांकर क्या था? विनियास टॉम। और जो इसका स्लोगन थी वो है नई दुनिया। और इसमें भाग लेने वाले जो देश थे उसमें 206 भाग लिए थे, मतलब टूर्नामेंट में हिस्सा लिए थे। इसमें भारत की तरफ से पीवी सिंधु जो रजत पदक जीती और साक्षी मलिक कांस्य पदक जीती। तो यही पीवी सिंधु यानी कि भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जो रजत पदक प्राप्त की। और जो भारत की पहली महिला खिलाड़ी वो साइना नेहवाल थी। साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता था बैडमिंटन में। और जो साक्षी मलिक हैं ये भी पहली महिला, ये कुश्ती खेलती हैं, फ्री स्टाइल कुश्ती 65 किलोग्राम की। तो इन्होंने भी पहली ऐसी महिला हैं जो ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हैं। इसके बाद जो अभी ओलंपिक होने वाला था 2020 में, वो कहाँ होने वाला था दोस्तों? तो वो होने वाला था जापान के टोक्यो शहर में। लेकिन कोरोना की वजह से ये खेल नहीं हो पाया टूर्नामेंट। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जो 29 अगस्त है, एक चीज़ आप और जान जाइए, जो 29 अगस्त है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि मेजर जो ध्यानचंद थे, हॉकी के खिलाड़ी, जो जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता था, इनका इस दिन जन्म हुआ था। और उसी दिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? पैरा ओलंपिक। ये ओलंपिक की तरह ही गेम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि दिव्यांग व्यक्ति इसमें क्रिकेट मतलब कोई भी गेम्स हैं वो खेलते हैं। इसमें जो विश्व युद्ध हुए थे उसमें जो घायल सैनिक थे उनके लिए यह खेल पैरा ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। जो सबसे पहला ओलंपिक इसका हुआ था पैरा ओलंपिक, वह 1948 में शुरू हुआ था। और इसमें क्या था कि जो 2016 में हुआ पैरा ओलंपिक, इसमें भारत की तरफ से मरियप्पन थंगवेलु स्वर्ण पदक जीते, देवेंद्र झंझरिया ने स्वर्ण पदक जीता और दीपा मलिक रजत पदक जीती। और जो वरुण भाटी थे वो कांस्य पदक जीते। और इसके बाद जो शीतकालीन ओलंपिक, एक शीतकालीन ओलंपिक होता है, एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और एक पैरा ओलंपिक, 3 ओलंपिक होते हैं दोस्तों। तो जो शीतकालीन ओलंपिक 2018 में हुआ था, ये दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में हुआ था। और जो इस शुरुआत कब से हुई थी? तो 1924 के ओलंपिक से शुरू हुआ था ये। अब अभी जो 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक कहाँ है? बीजिंग में होने वाला है। और जो 2008 का ओलंपिक था दोस्तों, 2018 वाला, उसमें भारत की तरफ से, तो जो भारत की तरफ से इसमें भाग लिए थे शिवा केसवान और जगदीश सिंह। शिवा केसवान और जगदीश सिंह 2018 वाले जो शीतकालीन ओलंपिक प्योंगचांग में हुआ था इसमें भाग लिए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया था। जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहाँ होगा दोस्तों? वो बीजिंग में होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल उन देशों के लिए बनाया गया था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के देश थे, यानी जहाँ पर ब्रिटिश अपने मतलब सत्ता जमाए हुए था जिन देशों में, उन देशों के खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत हुई थी। पहले इसका खेल का नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो ये 1958 से शुरू हुआ था, लेकिन 1930 में ब्रिटिश एम्पायर खेल के नाम से जाना जाता था। 1958 में इसे क्या बना दिया गया? राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेल जो भारत में हुआ था 2010 में, उसमें भारत का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था और भारत इसमें सेकंड नंबर प्राप्त किया था। इसके बाद क्या हुआ? 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जिसने भारत ने कितने स्थान प्राप्त किए? तो तीसरा, यानी कि 3rd रैंक प्राप्त किया था भारत ने। इसके बाद जो 2022 में हो, बर्मिंघम ब्रिटेन में प्रस्तावित है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल।
एशियाई खेल देख लेते हैं दोस्तों। तो जो प्रथम एशियाई खेल था वो भारत में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में हुआ। और इसमें भारत का स्थान क्या था? इसमें भारत का स्थान था सेकंड। फिर इसके बाद 1982 में भारत में पुनः हुआ और दिल्ली में इस बार इसका भारत का जो स्थान था वो था 5वां नंबर 1942 वाले में। 2018 में भारत जब हुआ था, 2018 में एशियाई खेल वो जकार्ता के इंडोनेशिया में हुआ। उसमें भारत की तरफ से सौरभ चौधरी, मनु भाकर, सपना बर्मन ने पदक जीते। और जो 2022 में होंगे एशियाई खेल वो होंगे चीन में, होंगझाऊ चीन में प्रस्तावित है। यानी होंगझाऊ जो चीन का राज्य है वहाँ पर ये खेल खेले जाएंगे, एशियाई गेम्स। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कुछ ओलंपिक के बारे में और भी चीज़ें। तो क्या हुआ है कि ओलंपिक बारे में आपको पता ही होगा कि 3 प्रकार से ओलंपिक होते हैं और ओलंपिक से ही क्या हुआ है, गेम्स जाने जाते हैं कि कितने प्रकार के गेम होते हैं और किस ढंग से खेले जाते हैं। ये ओलंपिक टूर्नामेंट से ही पता चलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों क्रिकेट के बारे में। तो जो क्रिकेट का जन्मदाता है वो किसे माना जाता है? तो वो इंग्लैंड को माना जाता है। यानी कि इंग्लैंड से ही क्रिकेट गेम्स स्टार्ट हुए थे। जो इंग्लैंड में पहला क्रिकेट मतलब टेस्ट मैच खेला गया था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कब खेला गया था? 1982 और 83 में। यानी कि 1882-83 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था एशेज सीरीज के नाम से। एशेज सीरीज़ का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि ये टूर्नामेंट खेला जाता है हर साल। इसमें क्या हुआ था सबसे पहली बार जब 1882-83 में हुआ था तो इसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गया था ये टूर्नामेंट और जो ट्रॉफी मिली थी वो ट्रॉफी को इंग्लैंड की महिलाओं ने जला दिया था। और जलाने पर जो राख मतलब बची थी राख, उस राख को ही आपस में दोनों देशों को बांट दिया गया था। और उसी राख के लिए हर साल ये टूर्नामेंट खेला जाता है। तो जो पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया था, इसमें ऑस्ट्रेलियाई विजयी रहा था, ऑस्ट्रेलिया टीम। फिर क्रिकेट के लिए 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है और आगे चल करके यही संस्था आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के रूप में जानी जाती है। 2005 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? दुबई में बना दिया गया। इसमें कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों आईसीसी में? तो 104 सदस्य हैं और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो भारतीय मूल के शशांक मनोहर जी हैं। शशांक मनोहर भारतीय मूल के हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। इसके बाद क्या होता है कि जो पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच था वो 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य खेला गया था। ये था एक दिवसीय क्रिकेट मैच और इसके पहले हुआ था टेस्ट क्रिकेट मैच। तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि अब क्रिकेट में विश्व कप खेला गया 1975 में। तो जो सबसे पहला विश्व कप था 1975 में, इसमें वेस्ट इंडीज़ टीम को विजयी मतलब बनाया गया। वेस्ट इंडीज़ टीम विजयी हुई और पहली जो विश्व कप विजेता टीम है वो वेस्ट इंडीज़ है। इसके बाद जो 2019 में विश्व कप हुआ वो इंग्लैंड में हुआ और इसमें इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था। और इसमें क्या हुआ कि विश्व कप पहली बार इंग्लैंड ने 2019 में जीता है अभी तक में। और इसमें क्या हुआ था, भारत का सफ़र सेमीफाइनल तक था दोस्तों, क्योंकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम न्यूजीलैंड की टीम से हार गई थी। और जो 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में होगा दोस्तों। इसमें भारत का सफ़र क्या रहा है, तो भारत इसमें 1983 और 2011 में वर्ल्ड कप भारत जीता था। 1983 में भारतीय कप्तान कपिल देव थे और जो 2011 वाला विश्व कप था इसमें भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे, इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। इसके बाद क्या होता है कि टी20 वर्ल्ड कप भी होता है। तो सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में 2007 में हुआ था, 2007 में। और उसमें 2007 में हुआ था और इसमें भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को विजयी बनाया था। भारत अभी एकमात्र टी20 वर्ल्ड कप जीता है जो 2007 में जीता था। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं हॉकी, यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी, इसकी एक संस्था है
हॉकी की, जिसको कहा जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी, जिसकी स्थापना 1884, यहाँ पर 1884 है, 1884 हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, वो है लुसाने, वही स्विट्ज़रलैंड में है। ये भी 4 वर्ष के अंतराल में अपना विश्व हॉकी कप टूर्नामेंट का आयोजन कराता है। पहली बार इसका आयोजन 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में। और इसमें पहली बार में कौन जीता था दोस्तों, तो पाकिस्तान विजयी रहा था। और दूसरी बार जब हुआ 1975 में, तो भारत जीता। और अभी तक भारत सिर्फ एक ही बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, वो था 1975 में। अब भारत में 2018 में भारत में हुआ था, जिसमें बेल्जियम ने नीदरलैंड को हरा करके और टूर्नामेंट जीता था। कौन, बेल्जियम। इसके बाद हॉकी के बाद फुटबॉल की जो संस्था होती है उसको द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन कहा जाता है, यानी कि फीफा। और ये फीफा जो इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में। 1904 में बनाई गई थी ये संस्था। और 1928 में विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और इसमें क्या हुआ दोस्तों कि जो पहली बार 1930 में उरुग्वे में हुआ था फुटबॉल का टूर्नामेंट, फीफा वर्ल्ड कप, उसमें उरुग्वे ने ही जीता था। तो पहली बार कौन विजेता था, उरुग्वे। और जो करंट यानी 2018 का हुआ, रूस में खेला गया, उसमें कौन टीम जीती थी, तो उसमें फ्रांस जीता क्रोएशिया को हराकर। अब फ्रांस अभी तक 2 बार विजयी रहा है फीफा वर्ल्ड कप में, जो फुटबॉल का होता है। इसके बाद देखते हैं टेनिस गेम्स। इसमें क्या है, इसका जन्मदाता किसको माना जाता है, तो इंग्लैंड को ही माना जाता है। और इसकी जो संस्था है वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो वो है पेरिस में। इसमें चार ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। जो पहला होता है विलियमडन, जिसको 1877 से खेला गया, मतलब स्टार्ट किया गया। फिर इसके बाद यूएस ओपन, जिसे 1881, फ्रेंच ओपन 1891 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905। यानी कि ये जो 4 गेम्स होते हैं वो टेनिस के गेम्स हैं और ये खेले जाते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ये हाई कोर्ट पे खेला जाता है। यानी कि ये कोर्ट होते हैं जहाँ पर गेम्स खेले जाते हैं, तो वो क्या कहा जाता है, हाई कोर्ट कहा जाता है। और जो फ्रेंच ओपन है, ये फ्रेंच ओपन, इसको रेड क्ले यानी कि जो रेड बजरी होती है उसमें ये मतलब इसके मैदान का नाम, कोर्ट यानी मैदान का नाम होता है। तो रेड क्ले यानी कि लाल बजरी जो होती है उसमें खेला जाता है फ्रेंच ओपन। इसके बाद यूएस ओपन जो खेला जाता है उस हाई कोर्ट पे खेला जाता है। और जो विलियमडन बचा लास्ट में, विलियमडन खेला जाता है ग्रास यानी कि घास वाले मैदान पे विलियमडन खेला जाता है। अभी तक जो रोजर फेडरर हैं, पुरुष हैं ये, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष बन गए हैं। और महिलाओं में 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सर्वाधिक जो है वो मार्गरेट कोर्ट महिलाओं में है। इसके बाद बैडमिंटन देखते हैं। तो बैडमिंटन का भी जन्मदाता किसे कहा गया है, इंग्लैंड को कहा गया है। इसकी संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जिसकी स्थापना भी 1934 में की गई थी। और इसकी जो चैम्पियनशिप शुरुआत हुई थी 1977 से शुरू होती है। 1977 में शुरू होती है। और बैडमिंटन जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ये हैं दोस्तों। इसके बाद शतरंज का जो जन्मदाता वो भारत को कहा जाता है। और इसकी जो संस्था है वो विश्व चेस फेडरेशन संस्था कहलाती है चेस की, जिसकी स्थापना हुई थी 24 जुलाई 1934 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि 64 वर्ग होते हैं और 16 चेस्टमैन होते हैं खिलाड़ी के, यानी कि 64 वर्ग, 16 चेस्टमैन, 16 के मतलब 4 चेस्टमैन होते हैं इसमें खिलाड़ी के रूप में। अब इसके बाद आते हैं गोल्फ कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो वो हुआ था स्कॉटलैंड में। इसकी शुरुआत हुई थी स्कॉटलैंड से। इसमें भी 4 टूर्नामेंट होते हैं, जैसे मास्टर ओपन टूर्नामेंट, यूनाइटेड ओपन टूर्नामेंट, ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट और प्रोफेशनल गोल्फर एसोसिएशन टूर्नामेंट। इसमें
आप बस इसका जो ही जान लीजिएगा कि इसमें एसोसिएशन जो होता है वो चौथा है, जो भी टूर्नामेंट होते हैं गोल्फ के वो हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तैराकी। तैराकी की जो संस्था है वो है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशन एमेच्योर, यानी कि फीना। इसमें क्या होता है कि तैराकी जहाँ पे तैराकी करते हैं वो 50 मीटर लंबा एक जलाशय होता है, जिसमें 6, 8 और 10 की लेन होती हैं, मानी मेन ये लाइनें होती हैं, और इनकी जो गहराई होती है वो 9 मीटर तक होती है। जो जलाशय है उसकी गहराई 9 मीटर होती है, और यहाँ पर तैराकी तैर करके विजयी होते हैं। तो जो अभी तक सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है ओलंपिक में वो है माइकल फेल्प्स का, जिन्हें गोल्डन शार्क कहा जाता है। ये अभी तक सबसे ज़्यादा मतलब पदक विजेता बने हैं किसमें, तैराकी में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कबड्डी। कबड्डी की शुरुआत दोस्तों, इसकी जो संस्था है ये है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी, और इसमें क्या है 31 सदस्य हैं, और इसमें भारत 2004, 7 और 2016 यानी कि 3 बार भारत इस टूर्नामेंट में विजेता रहा है। कब कब, 2004 में, 2007 में और 2016 में। इसके बाद बिलियर्ड्स देखते हैं। तो बिलियर्ड्स का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। इसमें 8 बॉल पॉइंट जो खेल होता है इस टूर्नामेंट में, ये सर्वाधिक प्रचलित खेल होता है, जिसमें इस खेल में 15 बॉल का उपयोग किया जाता है, जिसमें 8 काली बॉल होती हैं। विश्व चैंपियनशिप बिलियर्ड्स का प्रथम बार आयोजन कब हुआ था, 1877 में हुआ था, और जो अभी 2018 में हुआ था वो उसमें क्या हुआ था कि हमारे भारत के जो पंकज आडवाणी हैं उन्होंने जीता था। कार्ल मैक्सेस इसके बहुत ही अच्छे मतलब खिलाड़ी कहे जाते हैं, उनको हराए थे ये कौन, हमारे पंकज आडवाणी ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का भी जन्मदाता किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है, और इसकी जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका गठन 1926 में कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था, और 1988 के ओलंपिक में इसको शामिल किया गया था। यानी कि ओलंपिक में कब शामिल किया गया था टेबल टेनिस को, तो 1988 में किया गया था, और 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन किया गया था। और सबसे पहला इसका जो टूर्नामेंट हुआ था 1926 बर्लिन में हुआ था। मुंबई में एक बार इसका टूर्नामेंट हुआ था 1952 में, मुंबई में हुआ था टेबल टेनिस का, जो भारत में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ताइक्वांडो। ताइक्वांडो ये क्या है, कोरियाई मार्शल आर्ट है, जिसमें कुंग फू, जूडो, कराटे खेले जाते हैं। एक होता है कुंग फू और जूडो, ये अलग अलग हैं दोस्तों। कुंग अलग है, फू अलग है, और जूडो कराटे खेल अलग हैं, ये खेले जाते हैं। इसकी संस्था को क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना ताइक्वांडो की। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिम्नास्टिक। ये यूरोपीय देशों में इसका प्रचलन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के जो यूरोपीय एक व्यक्ति थे उनका नाम था जान फ्रेडरिक जान, जो अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक खेल संघ इसकी ये संस्था बनाए, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है दोस्तों, जिम्नास्टिक का। और इसकी प्रथम जो महिला थी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1903 में एंटवर्प बेल्जियम में हुई थी, इसकी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला। और 1934 में महिला और पुरुषों के लिए प्रतिस्पर्धा आयोजित की जा रही है 1934 से। इसके बाद हम लोग देखते हैं जूडो का जन्मदाता किसको कहा गया है, तो वो कहा गया जापान को। जापान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिगोरो कानो, इनको माना गया है जूडो का जन्मदाता। 1964 में क्या हुआ था, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष जूडो प्रतिस्पर्धा को आधिकारिक रूप से मान्यता मिल गई, यानी कि ओलंपिक में जूडो को शामिल किया गया। इसके बाद क्या होता है कि 1988 में महिलाओं के लिए भी यह खेल ओलंपिक में शामिल किया, यानी कि महिलाओं के लिए 1988 में और पुरुषों के लिए 1964 में शामिल किया गया था। 1992 में आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल हुआ
महिलाओं वाला। और इसमें क्या होता है कि अलग से एक विश्व जूडो चैम्पियनशिप होता है जिसकी शुरुआत 1956 से हुई थी। विश्व जूडो चैम्पियनशिप जिसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1956 में। इसमें एक चीज़ क्या होती है कि इसमें बेल्ट दी जाती है, और इस बेल्ट का यानी कि ब्लैक बेल्ट है, इसका सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। मतलब यह बेल्ट सर्वश्रेष्ठ कहलाती है इस टूर्नामेंट में, यानी कि जूडो में। कौन सी बेल्ट होती है? वो होती है ब्लैक बेल्ट। इसके बाद हम लोग देखते हैं मैराथन दोस्तों, इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1897 से स्टार्ट है। इसमें मैराथन की दूरी आपसे पूछ दी जाएगी तो होती है, इसकी दूरी जो है वो 42.195 किलोमीटर, यानी कि 42.195 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है मैराथन में। इसका ओलंपिक में प्रवेश कब हुआ था? 1896 से, यानी कि 1896 से इसको ओलंपिक में शामिल किया गया। और जो मैरी लुइस लैंड्रू थी, वो मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला थी। मैराथन जो प्रतियोगिता थी उसमें मैरी लुइस लैंड्रू मैराथन में दौड़ने वाली पहली महिला थी। इसके बाद जो पुरुषों में हुसैन बोल्ट हैं, वो सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीत गए, यानी कि विश्व में सबसे तेज धावक कहे जाते हैं ये। इनका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। पुरुषों में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की ये दौड़ में भाग लेते हैं, और उसमें ये इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है, यानी कि एथलेटिक्स जो गेम्स होते हैं उसको खेलों की रानी कहा जाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? तो इसमें दौड़ शामिल होती है, ऊंची कूद, बांस कूद, लंबी कूद, पैदल चाल और गोला फेंक, भाला फेंक इत्यादि खेले जाते हैं एथलेटिक्स के तहत। इसलिए इसको क्या कहा गया है? खेलों की रानी कहा गया है। 1928 में ओलंपिक में प्रथम बार एथलेटिक्स महिला प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, और 1960 में पैरा ओलंपिक खेलों का भी अंग बन गया है। पैरा ओलंपिक वही जो दिव्यांग व्यक्ति खेलते हैं। इसकी संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन है, इसकी संस्था जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुश्ती जो इसकी संस्था है दोस्तों वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएट रेसलिंग स्टाइलिंग। इसका गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। जिसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड के लाजेन शहर में है। पहली बार कुश्ती ओलंपिक का आयोजन 1896, यहाँ पर 1896 है, 1896 में किया गया था। कुश्ती में दो प्रकार की कुश्ती होती है, एक होती है ग्रीको रोमन कुश्ती और एक होती है फ्री स्टाइल कुश्ती। तो 1904 में फ्री स्टाइल कुश्ती को अपनाया गया था। महिला कुश्ती को 2004 के ओलंपिक में शामिल किया गया, और जो ग्रीको रोमन कुश्ती है इसको 1896 में अपनाया गया था, और जो फ्री स्टाइल कुश्ती है जो महिला खेलती हैं उसमें 2004 को ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वॉलीबॉल गेम्स। वॉलीबॉल गेम्स क्या होता है? कांटे विलियम जी मॉर्गन इसके पितामह कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही वॉलीबॉल गेम्स स्टार्ट किया था। इसकी उद्भव कब हुआ था? 1896 ईस्वी में अमेरिका में हुआ, यानी कि अमेरिका इसका जन्मदाता देश है वॉलीबॉल का। और उसमें जो हैं कांटे विलियम जी मॉर्गन इसके पितामह कहलाते हैं, वो अमेरिका के ही थे। प्रथम बार ओलंपिक में 1964 में शामिल किया गया था, और इसकी संस्था फेडरेशन ऑफ वॉलीबॉल थी, जिसका गठन 1947 में किया गया था, और मुख्यालय इसका भी स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में है वॉलीबॉल का। इसके बाद हम लोग देखते हैं बास्केटबॉल गेम्स में क्या होता है? इसका भी आविष्कार कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ दोस्तों। और अमेरिका में इसका आविष्कार होने के बाद 1932 में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1932 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 1936 में क्या हुआ था? जब बर्लिन में ओलंपिक गेम्स हुए थे तो इसको शामिल कर लिया गया। बास्केटबॉल को ओलंपिक में 1936 में शामिल किया गया। 1950 से पुरुष विश्व चैंपियनशिप और 1953 से महिला विश्व चैंपियनशिप शुरुआत की गई। किसके लिए? बास्केटबॉल के लिए। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में।
इसके बाद हम लोग देखते हैं मुक्केबाजी। मुक्केबाजी के जो जन्मदाता था वो यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि यूके। 1904 में ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक में कब शामिल किया गया था मुक्केबाजी को? तो 1904 में शामिल किया गया था। इसमें 4 संस्थाएं होती हैं, जैसे विश्व बॉक्सिंग एसोसिएशन, विश्व बॉक्सिंग काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन। इसका प्रथम बार प्रतियोगिता कब हुई थी? 1719 में की गई थी मुक्केबाजी की। बेसबॉल जो गेम्स होते हैं दोस्तों, इसके जो जन्मदाता हैं वो अमेरिका को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बेसबॉल मैच का आयोजन 1838 में कनाडा के बीच किया गया था, यानी कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 1838 में किया गया था। और 1992 में इसे ओलंपिक में शामिल किया गया और 2012 में हटा लिया गया है बेसबॉल को। बेसबॉल 2012 में हट गया है और शामिल कब किया गया था? तो 1992 में ओलंपिक में शामिल किया गया था। भारोत्तोलन जो गेम्स है, इसको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ की स्थापना, जो इसकी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ, 1905 में कहाँ हुई थी? बुडापेस्ट में हुई थी। और इसका जो प्रथम चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1891 लंदन में हुआ था। और 1816 में प्रथम ओलंपिक प्रतिस्पर्धा में इसको शामिल किया गया। इसमें 2 वर्ग होते हैं। इस पहला वर्ग होता है स्नैच और दूसरा जो वर्ग होता है उसको कहा जाता है क्लीन, यानी कि स्नैच और क्लीन, इसमें 2 वर्ग होते हैं। किसमें? भारोत्तोलन में। इसकी संस्था को आप जान गए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ है। 1905 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आते हैं निशानेबाजी में, जिसका भी जन्मदाता कौन है? अमेरिका है। 1896 में ओलंपिक में शामिल किया गया था इसको, निशानेबाजी को। और 1897 है, इसमें विश्व चैंपियनशिप निशानेबाजी की आयोजित की गई। इसमें शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी एक संस्था है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? म्यूनिक, जो जर्मनी में है। म्यूनिक जर्मनी में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसके बाद हम लोग देखते हैं खो खो का जन्मदाता भी किसको कहा गया है? भारत को कहा गया है। इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं, जो 9 मिनट की इसकी इनिंग होती है। इसमें खिलाड़ी विरोधी टीम के खिलाड़ियों को छू करके पॉइंट बनाते हैं। और जिम खाना क्लब कहाँ पर है? मुंबई में है, जो खो खो के विकास के लिए अहम भूमिका निभाया था। जिम खाना क्लब जो मुंबई में है। घुड़सवारी 1904 से ओलंपिक में शामिल किया गया था घुड़सवारी को। इसकी ये संस्था, बस आप जान लीजिए कि इसकी संस्था को क्या कहा जाता है। तो इसको संस्था कहा गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, और इस गवर्निंग बॉडी कहा गया है इसको, घुड़सवारी को। इसके बाद साइकिलिंग, अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग यूनियन की स्थापना 1900 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पेरिस में की गई थी। मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। और 1896 में ओलंपिक में साइकिल स्पर्धा में शामिल किया गया। और दोस्तों, मध्य प्रदेश में साइकिलिंग का जो बेलोड्रम स्टेडियम, इस साइकिलिंग के लिए बेलोड्रम स्टेडियम होता है, वो कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो वो है जबलपुर में है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखेंगे खेलों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो विभिन्न खेल हैं उनमें खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कबड्डी, यानी कि जो कबड्डी है, कबड्डी, इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। क्रिकेट में कितने होते हैं? क्रिकेट में 11 होते हैं। और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी जो खेल होता है उसमें भी कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो रग्बी फुटबॉल है, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। रग्बी, लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, 1 मिनट। रग्बी फुटबॉल, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। और जो पोलो है दोस्तों, पोलो उसमें 4 खिलाड़ी, इसमें 15 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। और जो वाटर पोलो है दोस्तों, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं।
7। और इसके बाद बेसबॉल में बेसबॉल में कितने होते हैं दोस्तों? तो 9 खिलाड़ी होते हैं। और बास्केटबॉल यहीं पे ले लेते हैं, बास्केटबॉल तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 5 खिलाड़ी बास्केटबॉल। और बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। वहीं अगर वॉलीबॉल की बात करते हैं, वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, इसमें 6 खिलाड़ी। अब हम बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस में जो टेनिस है दोस्तों, टेनिस में कितने खिलाड़ी होंगे? तो इसमें 1 होगा या कि 2 होंगे। और वहीं अगर टेबल टेनिस की बात करते हैं, टेबल टेनिस तो टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बैडमिंटन की बात करते हैं, तो बैडमिंटन में भी 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी जो होती है, ये कहाँ खेली जाती है? आइस यानी कि बर्फीले जगह में खेली जाती है। इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, 6। और इसके बाद हम लोग देखते हैं नेट बॉल। तो नेट बॉल है दोस्तों, नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं कि जो विभिन्न देश हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल। तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। आप भारत बस का जान लीजिए कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। इसके बाद कुछ ट्रॉफियाँ हैं दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो अच्छा होगा, कहीं एग्ज़ाम में पूछ ना दे। तो इसमें देख लेते हैं, 1 मिनट मैं बस बोल देता हूँ, आप सुन बस लीजिएगा। जो पहली क्रिकेट की ट्रॉफी होती है दोस्तों, उसमें है एस एच ईरानी दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। और आईपीएल भारत में स्टार्ट हुआ है, 2008 से चालू है। और जो अभी आईपीएल हुआ था लास्ट वाला, यानी कि 2019 वाला, इसको कौन जीता था? तो मुंबई जीती थी चेन्नई को हरा करके। अब फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था फाइनल मैच, फाइनल में कौन जीता था? मुंबई जीती थी चेन्नई को हरा करके। फुटबॉल में देख लेते हैं दोस्तों, तो फीफा वर्ल्ड कप इस फुटबॉल में होता है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप होता है, फुटबॉल से संबंधित कप है। डूरंड कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी और मर्डेका कप, कोलंबो कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और बीसी राय यूरो ट्रॉफी। ये फुटबॉल के हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं हॉकी में दोस्तों रंगास्वामी कप, इंदिरा गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, बेटन कप, आगा खां कप, अजलन शाह कप, लेडी रतन टाटा कप और बेलिंगटन कप और मुरुगप्पा गोल्ड कप। ये हो गए हॉकी के। बैडमिंटन में सुधीरम्मन कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, थॉमस कप दोस्तों ये पुरुष के लिए होता है थॉमस कप। और उबेर कप जो होता है वो महिलाओं के लिए बैडमिंटन में होता है। टेनिस में होता है दोस्तों डेविस कप और हाफमैन कप। डेविस कप और हाफमैन कप किस में होता है? टेनिस में। और इस प्रकार गोल्फ की अगर बात करते हैं तो गोल्फ में राइडर कप, राइडर वहाँ के खिलाड़ी हैं इसलिए उनके नाम से राइडर कप जो गोल्फ खेलते हैं राइडर कप नाम पड़ा। वाकर कप, सर्किट कप, जॉनी वाकर कप, भारत राम कप और डनहिल कप। ये हो गए गोल्फ के। पोलो में दोस्तों राधा मोहन कप आता है और मैसूर कप आता है पोलो में, और अर्जुन सिंह कप आता है और एजरा कप आता है किसमें? पोलो में। शतरंज में दोस्तों बीपी शास्त्री कप आता है, नायडू कप शतरंज के हैं, और लिम्फा ट्रॉफी, और एक होता है हवाई ट्रॉफी, और जो लास्ट होती है पॉलीटिकन कप, ये शतरंज से होता है। तो आप 2-3 बार आप सुनिएगा
तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे टॉपियाँ नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि ये पीएससी के सिलेबस में पूछी जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आप लोगों को कल प्राप्त होगी क्लास की।